जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए। तो सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं, अपनी साधना को बताने के लिए आए हैं। तो एक ऐसा पिशाच जो सबसे ताकतवर पिशाच है और वो दिखने में बहुत ही लंबा है, बहुत ही ताकतवर जैसा दिखने वाला है। तो जो व्यक्ति करेगा तो उन्हें आप वो अनुभव बता पाएगा कि किस प्रकार का यह पिशाच है। यह पिशाच सभी प्रकार के कार्य करेंगे, चाहे वो वशीकरण का हो, मारण का हो, उच्चाटन का हो, विदूषण का हो, वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो आप लॉटरी का हो, चाहे कहीं की खबर बताने का कार्य हो, ये हर एक कार्य में निपुण है। दूसरा कि यह पिशाच सभी जगहों पर जा सकता है, यहाँ तक कि वो वस्तुएं भी हिला सकता है, ला सकता है और कहीं से भी कहीं इधर से उधर वस्तुएं भी हिला डुला सकता है, ला भी सकता है। तो इस प्रकार की साधना है यह पिशाच की। पिशाच का मैं नाम नहीं बताऊंगा कि क्या है पिशाच का नाम, तो ये मैं इनके प्रभाव बता रहा हूं कि किस प्रकार के यह प्रभाव देने में सक्षम है। तो इन पिशाच की साधना किस प्रकार से करनी है? इस पिशाच की साधना तामसिक रूप से आप कर सकते हैं, यह घर में करने वाली साधनाएं नहीं है। इसे आप घर से बाहर ही कर सकते हैं, जैसे शमशान के अंदर, जैसे कहीं ऊंचे ऊंचे जहां वृक्ष हो, पीपल, बट वृक्ष, आम का पेड़ हो, उसके आसपास कर सकते हैं। तीसरा, खुला मैदान हो, बगल में शमशान हो, इस प्रकार की साधना कर सकते हैं। इस पिशाच की साधना में ध्यान रहे कि जब भी कोई भी साधना करें, गुरु के निर्देश के अनुसार करें। बिना गुरु के अनुमति के कोई भी ऐसी साधना न लें कि आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े या परेशानी बढ़ती चली जाए। ऐसी कोई भी साधना ना करें। गुरु निर्देश, गुरु अनुमति का पालन करना अनिवार्य है। इतने प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं, बहुत प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण साधना में गुरु का निर्देश, अनुसरण, पालन और उनके जो भी मार्ग पथदर्शक हैं उस पर ध्यान आपको केंद्रित करके आगे बढ़ना है साधना में। तो चलते हैं आगे। साधनाएं किस प्रकार की है? ये साधनाएं तीव्र और तामसिक हैं। साधनाएं में, इस साधना में आपको शराब की आवश्यकता होगी, प्याले में आपको शराब रखनी होगी, दूसरे में आपको कच्चा मांस रखने होंगे और इसमें आपको सबसे बड़े आकार के जो भी लौंग हो वो आपको 5 लगेंगे। सबसे बड़े वाले लौंग जो साइज में बड़ी होती है, नॉर्मल लौंग से 2 गुना ज्यादा, 5 या 2 आपको इस प्रकार के लौंग लगेंगे, जो हमेशा सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो लेंगे तो उसमें आपको 20-25 आपको बड़े बड़े लौंग मिलेंगे। तो ये लौंगों की व्यवस्था आपको करनी है। और जो आप मांस ले लेंगे, कच्चा मांस लेंगे, उसके ऊपर वह 5 लौंग या 2 लौंग उसके ऊपर डाल रखनी है और साधनाएं शुरू करनी है। इनकी साधनाएं केवल और केवल आपको 11 से 15 दिनों की साधना है। 11वें दिन ऐसे तो 100% आ ही जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं साधना में, वचन में, उस सिद्धि में। तो इनकी साधना किस प्रकार से होती है? सबसे पहली बात तो कोई भी साधना करें तो गुरु निर्देश से। चलते हैं आगे। तो हम बता रहे थे आप सभी को कि उनकी साधना कच्चा मांस वगैरह ये सब लेनी है। लेने के बाद आपको जो गुरु मंत्र हैं, गुरु मंत्र करने हैं। उनका शरीर, आप अपना शरीर कीलन, रक्षा घेरा आदि लेकर लगाकर उस स्थान पर बैठना है। इसकी साधना 2 घंटे की साधना है। प्रत्येक 11 दिनों तक प्रतिदिन आपको 2 घंटे आपको बैठने हैं कम से कम।
मंत्र जप करते हुए। पहले दिन आपको कोई भी अनुभव नहीं होंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा बहुत अनुभव होंगे। जिस प्रकार से आप साधना करते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, उसी प्रकार से शक्तियों का आभास आपको होना आरंभ हो जाएगा। जब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन पहुंचेंगे तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार के अनुभव होते हैं, किस प्रकार के वह पिशाच दिखते हैं। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं दिखाई देगी, बड़ी बड़ी टांगे दिखाई देगी, आपको बड़े बड़े नेत्र दिखाई देंगे। कई बार ऐसा होगा कि जब वह आएंगे तो उससे पहले आपको सामने से नजर आएंगे कि बहुत सारी शक्तियां आपके पास से गुजर रही है पहले। फिर देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े एक दानव आए हैं, राक्षस आए हैं या पिशाच आए हैं। तो आप समझ लेना कि हमारी सिद्धि जो है, हम जो साधना कर रहे हैं वो सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। इससे इस प्रकार के दृश्यों को देखकर आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है। अगर आप इस स्थिति को फेस करते हो तो आपकी सिद्धि आपके हाथों में होंगी। अगर इस समय को गवाते हो तो किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलेंगी। मैं ये खुला कहता हूं, क्योंकि वह शक्ति है। इस समय ऐसा भी सिचुएशन आता है साधना में कि कई बार पत्थर चलना, बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनना, जैसे बम फटते हैं उस प्रकार से आपको सुनाई देना, बड़े बड़े पत्थरों की आना, अग्नि के गोला चलना, पत्थर फोड़ना, लकड़ी काटना, तोड़ना। तो ये सब बहुत सारे अनुभव होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आपके पास गुरु है, गुरु मंत्र है, गुरु की कृपा है, तब तक वह पिशाच आपको या उस स्थान की शक्ति किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं करेंगे। वो आपको टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन से ही सभी साधनाएं सिद्ध की जा सकती हैं। अगर हमारे द्वारा या किसी भी गुरु के द्वारा आपको बताए जाएंगे कि मांस रखना है तो रखेंगे उस साधना में, लेकिन आप मांस की जगह आप किसी चीज को दे देंगे, किसी और वस्तु को रख देंगे, तो क्या वह साधनाएं सफल होंगी? नहीं होंगी। तो वो कौन बताएगा आपको? गुरु ही बताएंगे। जैसे आप कोई भी चीज लेते हो, मोबाइल फोन लेते हो, न्यू मोबाइल, अभी तो सभी को चलाने आ गए मोबाइल, लेकिन जो व्यक्ति कोई नई वस्तु लेता है तो कैसे पता करता है? एक तो देखकर पता करता है, दूसरा कोई व्यक्ति बताता है कि इस प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से है कि सबसे पहले आपको गुरु बनाना है, पथदर्शक बनाना है, जो आपको उस दिशा की ओर बता सके, उस दिशा की ओर ले जा सके। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।